राजा मोरनध्वज भगवान के चरण धोए हैं, अर्जुन के चरण धोए हैं और चौका में बैठाए हैं। सोई भैया जी जो थाली परस करके भगवान के सामने आई तो भगवान कन्हैया कहने लगे दूसरी थाली लाओ। दूसरी थाली आ गई, अर्जुन के सामने रख दी गई। भगवान कन्हैया कहने लगे तीसरी थाली लाओ। राजा मोरनध्वज कहने लगे किसके लिए? कहा अपने लिए। तीसरी थाली आ गई। भगवान कन्हैया कहने लगे ओ राजा मोरनध्वज चौथी थाली लाओ। कहा वो किसके लिए? कहा जिस आंगन में एक नन्हा सा बच्चा घुटनों के बल चल करके नहीं आता है, उन घर महात्मा कैसे भला भोजन करेंगे? उन घर महात्मा भोजन नहीं करते हैं। तो कहा महाराज काहे को पागल बनाए रहे हो? तुम संत हो कसाई आए? हाँ अरे तुम बाबा हो, काहे को पागल बना रहे हो? है एक बेटा था मेरा रतन कुमार, अभी आरे से चीर करके तुम्हारे शेर के सामने डाल दिया। अब दूसरा बेटा हम कहां से पाए जो मेरे आंगन में आ जाए? क्या कहा तुमने? भगवान कन्हैया बोले राजा मोरनध्वज से। क्या कहा? अरे कब तूने अपने बेटा को आरे से चीर करके मेरे शेर के सामने डाला है? आज हमें मालूम पड़ा कि सत्यवादी राजा भी झूठ बोलते हैं। भगवान बोले राजा मोरनध्वज से कि तू हो सत्यवादी भो पर के झूठा माती बोले। रतन कुमार रे महलों में हाय डोले। महाराज नाम लिख दो आवाज लगाए और झूठ सच हुई है राजन तो सब मालूम पड़ जाए। भैया पेट पकड़ के राजा आज आंगन में रोए। आंगन में रो है कि राजा आंगन में रो, यारो पेट पकड़ के राजा आज आंगन में रो। आज भगवान कन्हैया कहने लगे वो राजा मोरनध्वज आज हमें मालूम पड़ा कि सत्यवादी राजा भी झूठ बोलते हैं। अरे तुम्हारा तो बेटा महलों में डोल रहा है। राजा मोरनध्वज कहने लगे काहे को बवारा, काहे को मेरे को चक्कर में फंसाए हो, आए बावरो बनाए हो? मेरा बेटा तो एक था रतन कुमार, भी आरे से चीर करके शेर के सामने डाल दिया है। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा बेटा नहीं जीवित है। तो भगवान कहने लगे जरा आवाज लगाओ, अभी मालूम पड़ जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। तो उसी समय मेरे भागवत प्रेमियों राजा मोरनध्वज पेट को पकड़ करके जो आवाज लगाई, बेटा रतन कुमार, जो आवाज लगाई है कि वो बेटा तेरो बबुला तो ही आंगन में लाला तेरे। निक भोजन जइयो कराए वे बात को तेरी है रे। आवाज लगाई कि बेटा रतन कुमार, एकदम से हाँ पिताश्री। अरे तब आवाज आई रे भीतर से धीरज धरियो पिता हमार। अरे रतन कुमार महलों से निकलो मर्दो सुन लो। अरे मैया झपट पड़ी चौका
झट पे गोदी में लो गुरु जी। अरे रानी ने जग राजा ने झट बेटा को और राजा भेज दिया बेटा को मनमोहन गोदी में लियो और मनमोहन से आज अर्जुन ने बेटा को गोद में लिया। भैया गोदी 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 में आज बेटा बेटा दौलत है। अरे हाँ बेटा दौलत है यारो गोदी 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 में आज बेटा दौलत है। जो राजा मोरन ध्वज ने आवाज लगाई कि बेटा रतन कुमार। हाँ पिताजी, एकदम से महलों से रतन कुमार जो निकला है, मैया चौका में बैठी ले दौड़ करके अपने बेटा को गोदी में उठा लिया। राजा मोरन ध्वज ने रानी से लेकर के बेटा को अपनी गोदी में उठा लिया। भगवान कन्हैया राजा मोरन ध्वज से बेटा को लेकर के अपनी गोदी में ले लिया और भगवान कन्हैया से अर्जुन ने बेटा को लेकर के अपनी गोदी में ले लिया। मेरे भागवत प्रेमियों, आज बेटा गोदी गोदी डोल रहा है। उसी समय मेरे भागवत प्रेमियों चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान राजा मोरन ध्वज के आंगन में खड़े हो गए। जो राजा रानी ने नजारा देखा है, अरे लख रूप मंगन भयो मन में, भयो राजा लिपट गयो चरणन में, अरे खुशबत्ती छाई गई है छिन में, अरे खुशबत्ती छाई गई है तन में, हो अब पुण्य दान महल में। अरे साधु बिना ये भजन नाई सोहे, चाहे चेला तो हो वही देशो मारे। अरे रैया का दिन राजा कब हो न सोहे, कि चाहे ये जीते के देशो हजार। ये शीश बिना ये झुकाए न सोहे, चाहे तेरी जुल्फिया बने छाबेदार। ये मुख मीठी बारी बिना नाई सोहे, चाहे तू पान चबावे सोमार। दुल्हन बिना पिया के नहीं
सोहे, चाहे वो रोजी कर ऋषिंगार। अरे ब्याही बिना ये ज्वान नहीं सोहे, कि चाहे वो रोजी करे व्यभिचार। अरे दान की है बिन धन, अरे दान की है बिन धन नाई सोहे, चाहे तेरे अन्न धन के भले भंडार। अरे दान की है धन बिल्कुल न सोहे, चाहे तेरे अन्न धन के भरो भंडार। बेटा बिना ये बूढ़ापा न सोहे, चाहे तेरे सेवक रहे संसार। बोले सच्चिदानंद भगवान के हो। आज मेरे भागवत प्रेमियों, राजा रानी जो चतुर्भुज रूप भगवान को देखो है, सो चरणों में गिर पड़े और क्या बोले। राजा मोरन ध्वज भगवान कन्हैया से आज दर्शन कर रहे हैं चतुर्भुज रूप के, और बोले राजा मोरन ध्वज भगवान कन्हैया से कि जरा देर ठहरो राम, कि जरा देर ठहरो श्याम, अरे तमन्ना यही है, अभी जी ये भर के मैंने देखा नहीं है, अभी जी भर के मैंने देखा नहीं है, अभी जी भर के मैंने देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
हमने जी भर के देखा नहीं है। प्रेम सूर्य सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज मेरे भागवत प्रेमियों चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान खड़े हो गए। चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो गए भगवान, दर्शन कर रहे हैं। भगवान कहने लगे, भगवान कन्हैया कहने लगे कि वरदान मांग लो। तो राजा मोरनध्वज कहने लगे मेरी रानी को वरदान अगर मांगना है तो मांग ले। तो उसी समय रानी ने वरदान मांगा है मेरे भागवत प्रेमियों। तो यही वरदान मांगा कि जब जब हम देह धर के इस जगत में आऊं तो यही पूत मिले, यही सैया मिले और यही पति के चरणों में सदा मैं रहूं। भगवान ने कहा तथा ऐसा ही होगा कि हम जब जब धर के देहो रे जागत में स्वामी आओ। मोये सैया रे मिले रे के पोता ये पाओ। बस दे यही वरदान और पति के चरणों में ये संवरिया रहे हमेशा। कि ओ रे बनवारी के हाँ हाँ गिरधारी पिया मो को यही मीत रहे। मैं कोई नहीं दे जाऊँ वाले ओ रे गिरधारी। आज मेरे भागवत प्रेमियों रानी विचित्रा कहने लगी जब जब मैं संसार में आऊं देह धर के तो यही पति मिले, यही बेटा मिले। भगवान ने कहा तथाश। राजा मोरनध्वज से कहने लगे तुम भी वरदान मांग लो। तो कहा भगवान वरदान देना चाहे तो यही वरदान दे दो कि साईं इतनो दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जय। हाँ आजकल के लोग होते यह कहते मालो माल हो जाई, लेकिन राजा मोरनध्वज ने यही मांगा कि साईं इतनो दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जय। कहा भगवान ऐसी परीक्षा कभी कलयुग में नहीं लेना, कोई भक्त नहीं दे पाएगा। तो राजा मोरनध्वज से भगवान कन्हैया कहने लगे कि मैंने परीक्षा नहीं ली, मैंने अपने भक्त को कसौटी पे कसा है। मैं देखा कि सोना है कि पीतल है, कि कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है या सोना है। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है या सोना है। कसौटी साफ कहती है जय जय। ये पीतल है ये सोना है। गुरु जी तेरी रानी तो लक्ष्मी है, तेरा बेटा सिलोना है। तेरी रानी लक्ष्मी है, तेरा बेटा सिलोना है। तेरी रानी लक्ष्मी है, तेरा बेटा सिलोना है।
नाथ कर भजन जल्दी। जय जय। अब ईश्वर का, हाँ ईश्वर का काल जब डोली लेके आवे, होए गो तेरो गौना है। कसौटी साफ कहती है पीतल है सोना है। कसौटी साफ कहती है पीतल है सोना है। प्रेम सूर्य सच्चिदानंद भगवान के जय हो। भगवान कन्हैया कहने लगे मैंने देखा है कसौटी पे कस करके कि सोना है कि पीतल है, वाकई में तुम खरे उतरे हो राजा मोरन ध्वज। अच्छा हम चलते हैं। तो उसी समय राजा मोरन ध्वज और उनकी प्राण प्यारी विचित्रा, अब 5 साल का बेटा रतन कुमार भगवान के पैर छुए हैं। अब विदा किया है आपने यहाँ से, अपने दरवाजे से विदा किया भगवान कन्हैया को। अब मेरे भागवत प्रेमियों, आज भगवान कन्हैया अर्जुन जिस समय वहां से पुनः आते हैं मेरे भागवत प्रेमियों, अर्जुन को मोह नहीं दूर हुआ तो भगवान कन्हैया अभिमन्यु से मिलाने स्वर्ग लोग ले गए हैं। अभिमन्यु पूजा कर रहा है। जो अर्जुन ने देखा आवाज लगाई, बेटा अभिमन्यु। एकदम से अभिमन्यु कहने लगा, कौन? अरे बेटा मैं तुम्हारा पिताश्री। अरे कहा जाओ, कौन किसका पिता होता, कौन किसका बेटा होता, ना मालूम कितनी बार हम तुम्हारे बाप बने हो तो हमारा बेटवा बने हुए, बेटा बने हुए, और न मालूम तुम हमारे कितनी बार बाप बने हो, हम तुम्हारे बेटा बने हुए। जाओ, कौन किसका बाप होता है? न मालूम मैं कितनी बार तुम्हारा बेटा बना, तुम बाप बने हो, और न मालूम कितनी बार तुम हमारे बेटा बने, हम तुम्हारे बाप बने, लौट जाओ। तब अर्जुन को भैया ये धीर बंधा है। भगवान कन्हैया पुनः स्वर्गलोक से अभिमन्यु से मुलाकात कराने के बाद पुनः फिर लेकर के हस्तिनापुर आ जाते हैं। इस तरह से राजा मोरन ध्वज की कथा, अर्जुन को मोह दूर होने के लिए भगवान कन्हैया ने राजा मोरन ध्वज के यहाँ परीक्षा ली है। तो इस तरह से मैंने राजा मोरन ध्वज की ये पावन कथा आप लोगों तक सुना दी है। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो राजा मोरन ध्वज की कथा तथा मन जल्दी मदेय सुनाए। लगभग घड़ी तो भैया 11:15 रही बजाए। लेकिन बिन प्रसाद के काऊ मत जाइयो, सुन लो सभा के नाये। स्वामी धारा नाथ यादो है ना, और यादो कुल में जलम भयो है, पुन पुन में रोपना। महाराज मेरो स्वामी धारा नाथ यादो है ना, और छोटो से गाँव चौहान के पुरवा वही में करो। हरि हर बोलो मेरे भाई, का लिखा न मिटे कन्हैया चाहे लाख करो चतुराई। हरि हर बोलो मेरे भाई, का लिखा न मिटे कन्हैया चाहे लाख करो चतुराई। हरि हर बोलो मेरे भाई, का लिखा न मिटे कन्हैया चाहे लाख करो चतुराई। हरि हर बोलो मेरे भाई, अब आरत है तो खड़े हो जो प्रभु चरण आरती गाई। हरि हर बोलो मेरे भाई, आरत
आरती है तू खड़े हुई जयो प्रभु चरणन आरती गाई हरि हर बोलो मेरे भाई आरती है तू खड़े हुई जयो प्रभु चरणन आरती गाई एक करिया नागिन बन के जस गई मोहन तेरी बांसुरी करिया नागिन बन के बस गई मोहन तेरी बांसुरिया करिया नागिन बन के बस गई मोहन तेरी बांसुरिया तेरी बांसुरिया रसीलो तेरी बांसुरिया ये तेरी बांसुरिया रसीलो तेरी बांसुरिया करिया 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 नागिन बन के जस गई मोहन करिया नागिन बन के बस गई मोहन